जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2024 की शुरुआत काफी अच्छे तरीके से होने वाली है। जनवरी के महीने में 26 जनवरी के मौके पर फाइटर्स जैसी एक बड़ी मूवी रिलीज हो रही है। सिद्धार्थ आनंद साहब की ये मूवी है जो कि इससे पहले भी वॉर और पठान में हम लोगों को अपना जलवा ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि भैया किस तरीके से वो मूवी को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाते हैं। लेकिन पठान और वॉर को देखने के बाद में कई लोगों ने कहा था कि इसकी कहानियों में काफी कुछ सिमिलैरिटीज मिली है, खास तौर पर कि जो एंड के सीन्स थे उनमें, जो कि बर्फ के ऊपर लड़े गए थे। अब ऐसे में सिद्धार्थ आनंद साहब के सामने बड़ी चुनौती फाइटर्स में यह है कि वो कैसे अपनी दोनों फिल्मों से अलग एक्शन इसमें करके दिखाते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां पर एक्शन पूरा होने वाला है हवा में। फाइटर प्लेन्स की यहां पर पूरी कहानी है, भारत किस तरीके से पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करने वाला है, ये सब चीजें यहां पर दिखाई जाएंगी। एक्टर के तौर पर इनको साथ मिला है इस बार ऋतिक रोशन के साथ में दीपिका पादुकोण का, और दोनों ही एक उम्दा कलाकार है। तो ऐसे में ये बात होता है कि इंग्रेडिएंट्स यहां पर साहब को बहुत अच्छे अच्छे मिल गए। बट सवाल फिर भी ये आ जाता है कि क्या ये मूवी पास हो पाएगी, क्योंकि 250 करोड़ का बजट बनकर तैयार हुई इस मूवी के सामने परेशानियां कम नहीं है। खाड़ी के कई सारे देशों में इस मूवी के ऊपर बैन लगा दिया गया, और देखिए वो ऑब्वियस भी है, क्योंकि खाड़ी के देशों की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आप किसी भी मुस्लिम देश के ऊपर कुछ गलत चीज दिखाते हैं उनके हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है, तो वो लोग मूवीज को बैन कर देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक बड़े बजट की मूवी के साथ में यही होती है कि इसको मार्केट चाहिए होता है बड़ा। ये बात जरूर है कि इंडिया में ही आज की तारीख में मूवीज 500-700 करोड़ रुपए कमा लेती हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आप एक पैन इंडिया मूवी नहीं है, अगर आप सिर्फ हिंदी में रिलीज होने वाले मूवी है, तो आपको अलग अलग मार्केट्स चाहिए होते हैं कि आप किस तरीके से दूसरे मार्केट्स को भी टारगेट कर सके और वहां से भी पैसा निकाल सके। और फाइटर के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी हो गई है कि खाड़ी देशों में अगर हम यूएई को छोड़ दें तो वहां पर ये मूवी रिलीज नहीं होगी। और खाड़ी देशों में भी अगर हम लोग यूएई की बात कर रहे हैं तो यूएई में भी इसको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि काफी सारी काट छाट के बाद में ही इस मूवी को वहां पर रिलीज होने दिया जाएगा। इन सब के बीच में फाइटर की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। अगर हम लोग बात करें 24 तारीख की सुबह तक की एडवांस बुकिंग की तो वो काफी ज्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का बजट इस मूवी का है उसको देखते हुए लग रहा है कि इसको एक ठीक ठाक नंबर ऑफ स्क्रीन भी भारत में मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसके सामने अभी कोई ऐसी मेजर मूवी है नहीं जो कि इस मूवी को टक्कर दे सके। चलिए अगर हम बात करें इस मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में कि भाई आखिर कहां पर जा रही है इसकी एडवांस बुकिंग, तो सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि 250 करोड़ रुपए की तो देखिए इसका बजट है, और उस बजट के हिसाब से इसको मार्केट चाहिए अच्छा खासा, वरना ये मूवी कहीं ना कहीं लैग कर जाएगी। तो यहां पर ये मूवी हिंदी में ही 4 वर्जन्स में रिलीज हो रही है। इसमें हिंदी 2D है, हिंदी 3D है, अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी IMAX 3D है और हिंदी 4DX 3D है। अभी तक अगर मैं नंबर ऑफ शोज की बात करूं तो हिंदी 2D को शोज मिले 5700, और इतने ही शोज मिले हिंदी 3D को भी। अगर हम लोग एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो इसमें करीब करीब आप ये मान सकते हैं 60 रुपए का अंतर है दोनों ही शोज की टिकटों में। जहां पर हिंदी 2D 210 रुपए में बिक रही है, तो वहीं हिंदी 3D की अगर बात करें तो 270 के आसपास जा रही है। तो ऐसे में 60-65 रुपए का अंतर आ रहा है। अगर हम लोग नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो यहां पर काफी अच्छा नंबर है। अब प्लीज आप इस नंबर को जवान से या फिर सलार से या और भी कोई जो मूवी अभी ऐसी आई है बड़ी मूवी उनसे कंपेयर ना करें। फिलहाल एक बार हमको इस मूवी को थिएटर में जाने देना होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा और ज्यादा रन पकड़ती है। तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो हिंदी 2D में इसकी जो टिकट्स बिके हैं वो बिके करीब 66,730। हिंदी 3D की बात करें तो इसके टिकट्स बिके 88,350। और अगर हम लोग बात करें इसके हिंदी IMAX 3D की तो वहां पर भी इसके टिकट्स बिके 7,500। और जो एवरेज टिकट प्राइस जा रहा है इसका वो हिंदी IMAX में वो जा रहा है 541, कंपेरेटिवली काफी कम है। जहां पर कि हमने देखा था कि सालार हो गई, डंकी हो गई, जवान हो गई, पठान हो गई, इनके IMAX 3D के जो टिकट्स है वो 800 850 की रेंज में जा रहे थे। हिंदी 4DX 3D की बात करें तो इसका टिकट 600 गया है। वहीं अगर हम हिंदी 3D की बात करें, IMAX 3D की बात करें तो इसके टिकट 7,500 बिके हैं। तो हिंदी 4DX 3D के जो टिकट्स हैं वो 2,500 बिके हैं। ऐसे में इनका जो टोटल नंबर ऑफ शोज अब निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 11,800, और जो टिकट सोल्ड निकल कर आ रहे हैं वो अभी तक आ रहे हैं 1,65,000। मैं जानता हूँ काफी कम टिकट हैं, लेकिन आप इसको ऋतिक रोशन के लिहाज से देखें, ये ना देखें कि भाई शाहरुख खान की मूवी ने कितने टिकट बेचे थे या उस समय की जो दूसरी मूवीज रिलीज हुई है उसमें उन्होंने कितने टिकट बेचे हैं। आप उस लिहाज से अगर इसको देखने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई यहाँ पर तो काफी कम टिकट बिके। तो 1,65,000 यहाँ पर ऋतिक रोशन की मूवी के टिकट बिके हैं। और टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अब सुबह करीब अभी यहाँ पर 11 बज रहा है, तो इसका जो नंबर ऑफ कलेक्शन गया है वो अभी तक 5.21 करोड़ गया है। अगर एक प्रेडिक्शन की बात करें और जिस तरह से नंबर ऑफ शोज हैं, तो जहां तक है मुझे लग रहा है कि इसका कलेक्शन
8-9 करोड़ के आसपास तक एडवांस बुकिंग पहुंच सकता है। और अगर इतना इसका कलेक्शन पहुंचा तो ओपनिंग डे पर ये मोस्ट प्रोबेबली 18 से 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाल लेगी। अगर ये इतना अच्छा कलेक्शन निकालती है तब कहीं जाकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस मूवी ने एक अच्छा कलेक्शन निकाला है और आने वाले दिनों में अपने बजट को जरूर रिकवर कर लेगी। और देखिए, यहाँ पर फाइटर के साथ में एक सबसे बड़ा मेन प्लस पॉइंट ये है कि इसको एक अच्छा खासा हॉलिडे भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी भी है, फिर उसके बाद सैटरडे संडे भी जल्दी ही आ ही जाएगा। मतलब वीकेंड और इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यही एक बड़ा कारण है कि इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। भाई, थर्सडे को ये मूवी रिलीज हो रही है, फिर फ्राइडे को 26 जनवरी पड़ जाएगी, 27 तारीख को सैटरडे हो जाएगा, 28 तारीख को संडे हो जाएगा। मतलब एक तरीके से इसको 4 दिन का पूरा पूरा वीकेंड मिल रहा है और अच्छा प्योर वीकेंड मिल रहा है। तो यहाँ पर पब्लिक के पास में देखने के लिए एक अच्छी मूवी है। प्लस ऋतिक रोशन की जो पिछली कुछ रिलीज मूवीज थी, जैसे कि अगर हम वॉर की ही बात करें तो लोगों को उस मूवी में काफी कुछ एक्शन देखने के लिए मिला था। और ऋतिक रोशन का जो ये अवतार है ये भी लोगों ने पसंद किया था। तो ऐसे में सिद्धार्थ आनंद साहब के साथ में अगर ऋतिक रोशन की ये जोड़ी इस बार भी वही कमाल दिखा पाती है जो कि इसने वॉर में दिखाया था, तो फिर इस मूवी के भी वारे न्यारे होने से कोई रोक नहीं सकता। और जाहिर सी बात है, हमारे सामने इस समय एक बहुत बड़ा, मैं चैलेंज कह लूं या ये कह लूं कि आपस में जो इस समय कॉम्पिटिशन चल रहा है मूवीज में, वो यही है कि भाई कौन सी मूवी कितना लंबा खेल पाती है। अभी कुछ समय पहले तक, कोविड के पहले तक यही दौर था कि कोई मूवी रिलीज होती थी, वो हफ्ते 2 हफ्ते चल गई तो चल गई और उसके बाद फिर वो हट जाती थी। लेकिन कोविड के बाद में ये देखा गया है कि मूवीज 400, 450, 500 करोड़ रुपए तक हिंदी में बिजनेस कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवीज अब ज्यादा लंबी चल रही हैं। हम अगर साउथ की ही मूवीज की बात करें, चाहे हम KGF 2 की बात करें, बाहुबली 2 की बात करें, पुष्पा की बात करें, इसके बाद हम कांतारा की बात कर सकते हैं, कश्मीर फाइल्स की बात कर सकते हैं, कार्तिकेय 2 की बात कर सकते हैं, हम पठान की बात कर सकते हैं, हम जवान की बात कर सकते हैं, हम गदर 2 की बात कर सकते हैं। तो ये सब मूवीज जो है थिएटर में एक लंबे अरसे तक टिकी थी। मतलब महीने, सवा महीने तक ये मूवीज चली। 40-40, 45-45 दिन तक इन मूवी का कलेक्शन का डेटा निकल कर सामने आया। इसका बड़ा कारण ये है कि जब कोई मूवी इतने लंबे समय तक चलती है, भले थोड़े धीरे धीरे करके इनके स्क्रीन काउंट्स कम हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहती है कि ऐसे में इन मूवीज के ज्यादा कलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और यही कारण रहा कि जो मूवीज मैंने आपको बताई, इन सभी मूवीज ने अपने बजट के मुकाबले अपना जो लाइफ टाइम कलेक्शन करके निकाला वो काफी ज्यादा शानदार था। एंड इवेंचुअली उसी बड़े हुए कलेक्शन का फायदा उनको इसमें भी मिलता है कि जो प्रपोर्शन रहता है उनका बजट के मुकाबले, उसमें कलेक्शन काफी अच्छा निकल कर सामने आता है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ये चीज काफी पसंद आती है। क्यों? क्योंकि उनकी जेबें भी तो गर्म हो रही है ना। तो अगर एक मूवी ज्यादा लंबी चलती है थिएटर्स में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सभी को फायदा ही फायदा होना है। तो ऐसे में फाइटर के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वो कितने लंबे समय तक थिएटर में दर्शकों के सामने डट पाती है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर फाइटर को ये हो रहा है कि इसका ऑन फ्रंट में किसी से भी कोई ऐसा बड़ा क्लैश नहीं है। तो इस मूवी को एक अच्छा स्टार्ट तो मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और अगर इस मूवी को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पब्लिक की अच्छी मिल गई, तो ये बात हम तय मान सकते हैं कि पब्लिक सीधे तौर पर इस मूवी को हाथों हाथ लेगी और इसकी जो पब्लिसिटी होगी वो अलग से ही अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो प्लस पॉइंट के तौर पर इस मूवी के लिए अच्छी चल रही हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में इस मूवी को थिएटर में कैसा क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।